हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भूमाई स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि a 10 centimeter long rod carries a charge of 50 microcoulomb distributed uniformly along its length. Find the magnitude of the electric field at a point 10 centimeter from both the ends of the rod. Okay, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। चलो, तो ये हमारा रॉड है। ओके, दिस इज रॉड। इसका ये एंड ए ले लेते हैं, ये एंड बी लेते हैं। ओके, इसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। इसका ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है यहां से, और ये जो 10 सेंटीमीटर है, लेट अस अज्यूम दिस इज एल दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, और इस जो 10 सेंटीमीटर जो रॉड है उस पे जो टोटल 50 माइक्रोकूलॉम का जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, 50 माइक्रोकूलॉम का जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग इट्स लेंथ। इसके लेंथ के अलोंग में 50 माइक्रोकूलॉम का जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है कि इक्वल लेंथ है ना। अगर मान लो इस रॉड का मैं इतना बड़ा लेंथ ले लूं, इस जगह पे ये इतना बड़ा लेंथ, ये लेंथ अगर x है, और कहीं दूसरा इतना ही लेंथ लूं किसी दूसरे पॉइंट पर x लेंथ, यहां से यहां तक का, तो दोनों में अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा ना वो सेम होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि इक्वल लेंथ कंटेन इक्वल चार्ज ऑन दिस रॉड। ओके, इक्वल लेंथ, एनी इक्वल सेगमेंट ऑफ लेंथ कंटेन इक्वल चार्ज। ओके, तो आप कोई भी लेंथ का सेगमेंट लो, जैसे यहां से मैं यहां पर कोई सेगमेंट लूं, तो अगर इसका भी लेंथ अगर x है तो वो सेम चार्ज मतलब कंटेन किया रहेगा। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो और ओके, और इसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इस क्वेश्चन को मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी को एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करें तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, ठीक है, मैं जस्ट टर्म को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, और गाइज अगर आप क्लास 12 के हैं और आप सॉल्यूशन पढ़े हैं तो आप इसको सॉल्यूशन वाले टॉपिक से मतलब रिलेट कर सकते हैं। ओके, ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा से इसको शो करते हैं, और ये क्या होता है? Q बाई एल। ओके, तो देखो मैं जो हूं Q, जो Q है, Q को मैं 50 माइक्रोकूलम ले लेता हूं। ओके, तो 50 माइक्रोकूलम की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? Q, और 10 सेंटीमीटर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? L। ओके, चलो, तो ये हो गया रॉड के जो डिटेल, जो रॉड के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिए हैं उसका मतलब है। अ रॉड, a 10 centimeter long rod carries a charge of 50 microcoulomb distributed uniformly over its length. Okay, so find the magnitude of the electric field at a point 10 centimeter from the both end of the rod. तो बोल रहा है कि एक पॉइंट है जो दोनों ही एंड से 10 सेंटीमीटर है। मतलब मान लो कोई यहां पर कोई पॉइंट हो गया यहां पर, और ये जो पॉइंट है एंड ए, जो ये एंड ए है, ये लेंथ भी क्या है? 10 सेंटीमीटर, और ये लेंथ भी क्या है? 10 सेंटीमीटर। ओके, ये जो दोनों लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि इस ये जो पॉइंट है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ओके, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो गाइज ये जो है मैंने क्वेश्चन को टोटल एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन बेसिकली है क्या। नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो, सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 चीजें जाननी जरूरी है, और आई होप आप
जो क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आप एक बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि अगर मैं ये मान लीजिए जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को सी दे दूं, अगर मैं सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जो ए बी पर हो, तो सी से परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो वो जो क्या करेगा, जो ए बी को इक्वल डिवाइड करेगा। ओके, मतलब अगर मान लो ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, और मैं या फिर मैं और ये बोलूं कि जो पॉइंट सी है, जो पॉइंट सी है विच इज गोइंग टू लाई ऑन, विच इज गोइंग टू लाई ऑन, द पॉइंट सी इज गोइंग टू लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ रॉड ए बी। ओके, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया है फिजिक्स में, लेकिन आई थिंक इट्स फाइन, आप सभी लोग एग्री करोगे इससे। ओके, पॉइंट सी इज गोइंग टू लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। ओके, और इससे जो बायो वाले लोग होंगे वो भी मतलब इसको जानते होंगे, बिकॉज क्लास 10th में सभी लोग पढ़े होंगे, और मैथमेटिक्स वाले नो डाउट दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ इट। ओके, चलिए। तो अब करना क्या है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो देखो मान लो, अब देखो इसके कारण, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस चार्ज के कारण होगा। तो देखो ये अगर मैं क्या, यहां पे एक चार्ज होगा ए पे, ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं यहां पर होगा। ओके, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एसी के लॉ, और बी के कारण जो होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, कहीं यहाँ पे चार्ज होगा कि नहीं, यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, यहाँ पे इस जगह पे जो चार्ज होगा उसके कारण भी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं। और मान लो यहाँ का जो चार्ज है वो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से कितने पे है, एक्स डिस्टेंस पे, इस साइड में, तो एक्स डिस्टेंस पे ये जो आपका राइट साइड है वहां पर भी एक चार्ज होगा, तो इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, यहाँ पे ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस, ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी चार्ज के कारण होगा, वो यहाँ के चार्ज के कारण भी होगा, यहाँ के चार्ज के कारण भी होगा, यहाँ के चार्ज के कारण भी होगा, यहाँ वाले चार्ज के कारण भी होगा, सभी मतलब जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स हैं रॉड ए बी पे, उन सभी चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, और हमें हमें क्या करना होगा, हमें इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, हमें पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सभी चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ऐड करना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग, इफ वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड due to all the points on line AB. We have to find electric fields due to all point charges on line AB. Okay, तो चलो हम करेंगे कैसे, हम इसको कैसे करेंगे, to we will use calculus, the concept of calculus. Okay, इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है कैलकुलस में उसका यूज करेंगे। चलो आप देखो गए, अभी तक आप देखे होंगे तो एक चीज आपको लगी होगी, अगर आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आप इससे आपको ये पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप ये जो डायग्राम, ये जो फोटो देखोगे तो आप एक चीज 100% श्योरिटी के साथ बोलोगे कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में होगा। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, आप इस बात से एग्री करोगे। ओके, चलो चलो
तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब हमने सॉल्यूशन अभी तक क्या देखा कि लाइक कॉन्सेप्ट देखे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण होगा, ओके, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका हमने कंक्लूजन निकाला। व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका हमने कंक्लूजन निकाला। गाइस जिनको डाउट है कि हाँ डायरेक्शन कैसे होगा, उनके लिए मैं एक हिंट देता हूं। देखो ये एंगल थीटा, लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज थीटा, तो ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ओके। तो आप फुल कॉन्फिडेंस से लिख सकते हो कि दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, ओके। और ये एंगल थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो गोइंग टू बी थीटा, ओके। और जो बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इधर होगा, ओके। क्यों होगा? कूलॉम्स लॉ के कारण। क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में डायरेक्शन, मतलब इधर डायरेक्शन क्यों होगा? ड्यू टू कूलॉम्स लॉ। तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, ओके। तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट देखोगे तो देखो इसका मतलब ए बी के लॉ, ये लाइन अगर ये जो एक्सिस है ए बी के पैरेलल एक्सिस है, तो एक्सिस पैरेलल टू ए बी में जो होगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और जो नेट रिजल्टेंट बचेगा वो परपेंडिकुलर टू ओसी होगा, ओके। जो नेट रिजल्टेंट होगा क्या होगा? पैरेलल टू ओसी, ओके, परपेंडिकुलर टू ए बी या फिर पैरेलल टू ओसी। चलो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेसिकली इसी डायरेक्शन में होगा, हमें इसी का कंपोनेंट निकालना है, ओके। तो चलो अब हम किसका यूज करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो देखो हमें जो कूलॉम्स लॉ है भैया, जो कूलॉम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट बनाने होंगे। अदरवाइज हम किसी भी कंटिन्यूअस जो बॉडी है, जो चार्ज बॉडी, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते, ओके। हम क्या करेंगे? पहले छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बनाएंगे, ओके। पॉइंट चार्ज बनाने के बाद हम फिर विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो मान लो ये ओरिजिन हो गया हमारा, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन, ओ इज द ओरिजिन। यहां से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का, क्या है ये? dx लेंथ का चार्ज, ओके। ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का चार्ज है। तो देखो अब dx क्या है? dx बहुत छोटा है। dx क्या है? dx इज वेरी स्मॉल, dx टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है? dx एक्ट, इसका मतलब क्या है? dx एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, ओके। dx किसके तरफ बिहेव करेगा? dx जो चार्ज है, जो इसके अंदर यहाँ पे जो चार्ज होगा, इस लेंथ के अंदर जो चार्ज होगा, इट्स गोइंग टू एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, ओके। तो देखो अब इस ये जो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा? तो लैम्डा इंटू dx, इस dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा? अगर dx लेंथ पे जो चार्ज होगा बहुत छोटा होगा, बिकॉज ये dx किस क्या है? टेंड्स टू 0 है, जीरो एकदम जीरो के करीब है, सो बहुत छोटा चार्ज होगा, वो वाकई में जीरो के करीब होगा। तो व्हाट कैन आई राइट? dq, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx, ओके। तो ये जो dx लेंथ है उस पे चार्ज कितना होगा? dq, और dq की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा dx। आई होप आप इससे एग्री करोगे, ओके। चलो अब देखो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE, DE इज इक्वल टू क्या होगा? K dq बाई r का स्क्वायर। और यहां पर r क्या होगा? r को हम कैसे फाइंड करेंगे? हम ये किसके कारण चार्ज है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो C पे ड्यू टू दिस dx, ड्यू टू दिस dx लेंथ ऑफ चार्ज, ओके। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो यहां से इसका जो डायरेक्शन होगा, अगर मैं यहां से ये इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, रुक जाओ मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को साफ कर देता हूं, ओके। तो ये हो गया हमारा C,
इसको मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, सी को dx। तो देखो हमारा जो डायरेक्शन होगा कुछ इसके अलग होगा, ये डायरेक्शन होगा, और ये जो आर स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ये वाली लेंथ होगी, आर स्क्वायर बेसिकली दिस लेंथ, ये जो लेंथ है आर स्क्वायर, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी ओके। चलो ये देखो ये एल है, इसको मैं एल नोट कर लेता हूं, ठीक ना, ये एल है, इसको एल नोट कर लेता हूं। और एल नोट क्या आएगा बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे एल नोट क्या होगा, चलो तो एल नोट को हम ठीक है कुछ देर बाद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में। अगर ये लेंथ एल नोट कर दूं तो और ये लेंथ क्या होगा एक्स, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर प्लस एल नोट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, सो डीई जो होगा वो क्या होगा बेसिकली, के डी क्यू, और डी क्यू क्या है, लैम्डा डीएक्स, तो लैम्डा डीएक्स, और आर स्क्वायर क्या है बेसिकली, एल का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज द आर स्क्वायर। ओके, अब एक काम करते हैं, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, केवल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ओके, चलो देखो यहां से x मतलब इधर यहां से भी कोई x पे कोई पॉइंट चार्ज होगा कहीं यहां पे, और उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन में किधर होगा, यहां से, डायरेक्शन में कहीं इधर होगा। ओके, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के कारण वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा बेसिकली, अगर इसके कारण ई है तो नेट ई नेट जो होगा वो क्या होगा, 2 ई कॉस थीटा होगा। आई होप आप एग्री करोगे, क्या जो नेट ई होगा वो क्या होगा, इन दोनों के कारण होगा 2 ई कॉस थीटा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कॉस थीटा निकाल लेता हूं, मैं क्या करता हूं कॉस थीटा निकाल लेता हूं, और जो कॉस थीटा होगा वो बेसिकली क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका होगा एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ओके, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो आपका कॉस नॉट, हाँ जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, एल नॉट डिवाइड बाई एल नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ओके, आई होप आप ये बहुत इजीली कर पाएंगे। ओके, सो गाइज जो हमारा ई नेट, सो डी नेट को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन इजिली राइट दैट इट विल बी 2k लैम्डा dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट का स्क्वायर। ओके, दिस इज एल एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे सो डी ई नेट जो होगा, डी ई नेट वो क्या होगा, 2k लैम्डा एल नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट का स्क्वायर पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो दिस इज आवर डी ई नेट। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें गाइस, इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या आएगा, ये हमारा जो बेसिकली हो जाएगा, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एल की वैल्यू कहां से कहां तक, जो एक्स की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, आप देखोगे एक्स की वैल्यू
जीरो से लेकर के यहां तक, जीरो से ओ से लेकर के बी तक जाएगी। ओके, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, ओ से लेकर बी तक, मतलब जीरो से लेकर एल बाई टू तक। ओके, जीरो से लेकर कहां तक, एल बाई टू तक। सो जीरो टू एल बाई टू। ओके, चलो, और ये कहां पे, दिस इज जीरो से लेकर कहां तक, ई नेट। ओके, आई होप आप लिमिट जो है सही से लगाएंगे, आपको लिमिट को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होगा। आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, लाइक कि यार माइनस एल बाई टू से लेकर प्लस एल बाई टू तक क्यों नहीं किए, जीरो से लेकर एल तक क्यों नहीं किए। ओके, तो गाइस देखो, उन सब चीजों को डिस्कस करना इस क्वेश्चन में मतलब बहुत लेंदी बना देगा। ओके, तो मैं नहीं कर रहा हूं। आई होप आपको लिमिट, जो इंटीग्रेशन में जो लिमिट लगाना है वो आपको सही से आता होगा। ओके, सो व्हाट वी गेट हियर, ई नेट इज इक्वल टू, बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा हमें, वो होगा आपका एल बाई टू, यहां पर आप देखोगे टू के लैम्डा एल नॉट कॉमन हो जाएगा, सो टू के लैम्डा एल नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट का स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। और गाइज आप देखो, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ओके, तो ये इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है ना, ये आपका रूटीन क्लास 12th में है, और आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं, तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन है ना, वो आपका रूटीन डे टू डे जॉब होगा। ओके, इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए व्हाट यू कैन डू, पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू एल नॉट tan थीटा। ओके, सो dx क्या हो जाएगा फिर, dx जो होगा वो हो जाएगा आपका एल नॉट सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और क्या आएगा, ये जो अंदर का जो एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट का स्क्वायर, ये जो होगा ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एल नॉट सेक स्क्वायर थीटा। ओके, एल नॉट का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आई होप आप इससे एग्री करोगे, आप इससे क्या करोगे, एग्री करोगे। ओके, चलो, तो इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। व्हाट वी गेट, ई नेट जो होगा वो आपका हो जाएगा टू के लैम्डा एल नॉट। आप ध्यान से देखोगे यहां पर, तो हमारे पास आएगा एल नॉट। ओके, और एल नॉट आएगा, एल नॉट सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, और नीचे जो आएगा देखो एल नॉट सेक स्क्वायर थीटा में लिख देता हूं, और नीचे जो आएगा आपका एल नॉट क्यूब आएगा, और क्या आएगा, सेक क्यूब थीटा डी थीटा। ओके, आई होप आप इससे एग्री करोगे। क्यों, बेसिकली जो आपके स्क्वायर वगैरह है यहां से वो कैंसिल हो जाएंगे इस 1/2 से, एंड यू विल गेट दिस। ओके, सो गाइस आप अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करो, तो व्हाट कैन आई राइट, टू के लैम्डा डिवाइड बाई एल नॉट, और इधर क्या आएगा आपका कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। ओके, इधर क्या आएगा आपका कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और वो क्या होगा, कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो व्हाट कैन आई राइट, टू के लैम्डा बाई एल नॉट इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखो साइन थीटा, अब हम एक काम करते हैं, यहां से जो हमने लिखा था ना एक्स इज इक्वल टू एल नॉट tan थीटा, इससे लेकर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू क्या है, एल नॉट tan थीटा। ओके, इसका मतलब क्या है, tan थीटा इज बेसिकली x बाई एल नॉट। ओके, मतलब ये थीटा है, तो हमारा जो बेस है, बेस दिस इज द x,
ओ ओ ओ ओके ओके ओके, दिस इज द एक्स, दिस इज द एल नॉट। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके सो और ये जो लेंथ आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट का स्क्वायर। ठीक, सो व्हाट विल बी साइन थीटा? साइन थीटा इज बेसिकली एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल नॉट का स्क्वायर। ओके सो व्हाट कैन आई राइट हियर? 2k lambda divided by L naught, okay, into x divided by x square plus L naught का स्क्वायर पावर 1/2। ओके, और ये वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी x की? 0 से लेकर के L/2 तक। ओके, 0 से लेकर कहां तक? L/2 तक। अब गाइस, अब मैं क्या करता हूं, मैं L नॉट की वैल्यू फाइंड करता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, L/2 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। आप ध्यान से देखोगे जो L नॉट किसको मतलब सब किस टाइप का ट्रायंगल है? ये देखो, हमने बोला था ना जो C है यहां से L नॉट के लेंथ पे है, ये वाला, यहां से लेकर ये जो लेंथ है ये O है, दिस इज C, और ये लेंथ है L नॉट, ये वाला यहां से यहां तक लेंथ। और ये जो है ये हमारा पॉइंट A है, ये B है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो L है, और यह भी L है, ठीक ना। और ये मिड पॉइंट पे है, इधर 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 भी L है। ओके गाइस, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल है, ये ये जो लेंथ, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें काम करता है, हमें एल नॉट के फाइंड करना है, ठीक ना। तो ये जो लेंथ है दिस इज गोइंग टू बी L/2। ये क्या है? ये L/2 है। ओके, और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका? 30 डिग्री होगा। सो एल नॉट विल बी बेसिकली, एल नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L cos 30, that will be L√3/2। ओके, L नॉट इज इक्वल टू L√3/2। तो मैं अब यहां पर सब रखना स्टार्ट करता हूं। ओके, तो देखो 0 से लेकर के L/2 तक, व्हाट आई गेट हियर? 2k लैम्डा L नॉट इनटू x इज इक्वल टू L/2, L/2 हो गया यहां पे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स L का स्क्वायर बाई 4 प्लस L नॉट मतलब 3L स्क्वायर बाई 4 पावर 1/2। ओके, सो व्हाट वी गेट हियर गाइस, ये सब मैं कल सॉल्व कर रहा हूं, बाकी सब चीजें हो चुकी हैं, ठीक ना। सो व्हाट वी गेट? 2k लैम्डा L नॉट इनटू L/2। अब ध्यान से देखोगे ये जो होगा बेसिकली L है, सो L का स्क्वायर पावर 1/2। सो ये क्या हो गया? कैंसिल। व्हाट आई गेट हियर? k लैम्डा बाई L नॉट। क्या होगा ये? k लैम्डा बाई L नॉट। ओके, और व्हाट इज द L नॉट हियर? L नॉट क्या है? रूट L नॉट इज बेसिकली, देखो यहां पर हमने L नॉट निकाला था, L√3/2L। ओके, तो मैं रख दूं यहां पे k लैम्डा डिवाइडेड बाई √3L इंटू 2। ओके ओके, चलो अब देखो यहां पे जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू क्या है? सो k क्यू बाई L इंटू √3L इंटू 2। तो ओके, अब सारी वैल्यू रखते हैं। देखो Q की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? Q की वैल्यू है क्वेश्चन में Q इज इक्वल टू 50 माइक्रो कूलम, और जो L है बेसिकली 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 0.1 मीटर।
ओके, और जो k है वो k क्या है आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, एक कांस्टेंट। आई होप आप इससे एग्री करोगे। तो मैं सारे वैल्यू पुट करूं, व्हाट वी गेट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू q 50 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2 divided by root 3, okay, into what do we get here, uh, 1 into 10 to the power -2। ओके, सो गाइज अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, व्हाट वी गेट 9 into 10 to the power 12 into 5 into 2 divided by root 3 into 10 to the power -6। okay, so what if you solve this, what is the value will be 51.96 into 10 to the power 10 to the power 6। ओके, तो इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट कैन आई राइट 50.196 into 10 to the power 7। ओके, और ये वर्मा जी ने, ये हमारा आंसर है, वर्मा जी ने इसको दिया है 5.2 into 10 to the power 7। तो आवर आंसर इज नियरली सेम गाइस। सो आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होम स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।